बहुत ही खुशी का पल है ये। आप यूं समझ सकते हैं कि एक पुत्र को आगे बढ़ते हुए जो खुशी उस परिवार के मुखिया को होती है, आज वही खुशी माननीय हेमंत सोरेन जी को, आपको समाज में स्वावलंबी बनता हुआ देखने पर हो रहा है। हम सभी काफ़ी हर्षित हैं। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अपने राज्य के सभी क्षेत्र में रहने वाले, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर पढ़े लिखे नौजवान हो, युवतियाँ हों, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। रोजगार उपलब्ध कराना मात्र एक सहायता नहीं है। हम एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेटर दे करके हम कोई हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप जब नियोजित होने जा रहे हैं तो आपके माध्यम से हमारे राज्य का आर्थिक और सामाजिक न्याय को एक मजबूत आधार भी मिलेगा। भारतीय संविधान भी सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार देता है और आपके इस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपके जीविकोपार्जन के लिए कैसे आगे मुख्य धारा में लाएं, आपको स्वावलंबी बनाएं। एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि अब तक राज्य में जिन सरकारी विभागों में पद रिक्त हैं वो लगभग 1,60,000 के करीब है और अभी तक लगभग 1,60,000 को छोड़ करके 68,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचें, आपके माध्यम से मैं राज्य के नौजवानों को एक संदेश देना चाहता हूं कि राज्य में सरकारी पद की संख्या मात्र 1,60,000 है। इसकी भी एक सीमा होगी। जब ये पद पूर्ण रूप से भर दिए जाएंगे तो क्या सरकारी नौकरी ही नियोजन का एकमात्र माध्यम हो सकता है? इन बातों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें दूसरा विकल्प भी ढूंढना पड़ेगा। राज्य के नौजवानों को नियोजन के और मार्ग के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम वित्त मंत्री होने के नाते और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश बराबर हमें प्राप्त होता है कि आप राज्य के बैंकर्स के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने का विकल्प पर आप गंभीरता से विचार करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम आपको बताना चाहेंगे कि इस राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम अंतर्गत 6,06,018 लोगों को 46,027 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। एमएसएमई के अंतर्गत लगभग 14 लाख से अधिक उद्योग स्थापित हुए हैं, जिसमें 50 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि सरकारी नौकरियां तो सीमित हैं। हमारे राज्य के वैसे नौजवान जो लगभग 3,99,000 तो रजिस्टर्ड हमारे बेरोजगार नौजवानों की संख्या है। इसके अतिरिक्त ये तो रजिस्टर्ड हैं, शहर और गांव में लाखों की संख्या में नौजवान हैं जिसको रोजगार चाहिए। तभी मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं और बड़े ही मन से, बड़े ही हृदय से इस बात को वो पूरा करना चाहते हैं कि आप दूसरा विकल्प भी चुनें और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में हमारे युवा पीढ़ी एक आदर्श के रूप में इन विकल्पों को चुनें और जीविकोपार्जन के लिए आप आगे बढ़ें। जैसा कि मैंने कहा कि मछली पालन में 1,28,000 लोगों को रोजगार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वर्तमान में दिया जा रहा है और इसी तरह
पशुधन विकास योजना के माध्यम से एक राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है तो प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति भी कम है। गांव में जो प्रति व्यक्ति प्रति माह जो क्रय शक्ति है वो लगभग 3,000 प्रति माह है और शहरी क्षेत्र में 5,000 है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संजीदगी और गंभीरता से कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये लक्ष्य है कि ये जो परचेजिंग कैपेसिटी है, क्रय करने की शक्ति है, वो बढ़ाया जाए और वो तभी बढ़ेगा जब हम अपने राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं, चाहे वो उपक्रम के माध्यम से हो, सरकारी नौकरी में नियुक्ति के माध्यम से हो, या फिर बैंक से ऋण देने की बात हो और ऋण लेकर के आप छोटे सूक्ष्म लघु उद्योग की ओर आगे बढ़ें। मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको वित्त मंत्री होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि बैंकर से ऋण लेने में आपको कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम खनिज आधारित जो उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, चाहे वो बॉक्साइट हो, ग्रेफाइट हो, कोयला हो, कांच हो, आयरन ओर हो। मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी कहा है कि जो हमारे उद्यमी सामने आना चाहते हो वो सामने आए। राज्य सरकार, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे वो ऊर्जा लेने की बात हो, पूरा सहयोग राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को करना चाहती है और एक ही लक्ष्य है कि राज्य इस झारखंड में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो, राज्य समृद्धशाली हो, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से हमारा झारखंड आगे बढ़े। और हम एक चीज़ पर विश्वास करते हैं, हम नाम बदलना नहीं जानते, हम लोगों को काम देना चाहते। मेरा अभिप्राय आप समझ रहे होंगे, भारत सरकार की तरह हम योजनाओं का नाम नहीं बदलते, हम लोगों को काम देने पर विश्वास करते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।